आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज की फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को, फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं पहले कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट होता क्या है, तो इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पहला ट्रेडिशनल कंसेप्ट से, दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट से। ट्रेडिशनल कंसेप्ट से अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक कला होती है, एक आर्ट होती है। किस चीज़ की कला होती है? गेटिंग थिंग्स, किसी भी काम को कराने की कला होती है। किससे कराने की? डन थ्रू अदर्स, किसी अदर पर्सन से काम कराने की कला होती है। मॉडर्न कंसेप्ट से अगर समझे आप, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये भी एक कला होती है। गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग, काम कराने की कला होती है। किस लिए? किसी एम को अचीव करने के लिए। किस तरीके से? इफेक्टिवली एंड इफिशेंटली। इफेक्टिवली और इफिशेंटली को हम जानेंगे होता क्या है ये। अगर मैं बात करूँ इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम पर करना, वर्क ऑन टाइम, इसका मतलब होता है इफेक्टिवनेस। अगर मैं बात करूँ इफिशिएंसी की, इसका मतलब होता है किसी भी काम को, किसी वर्क को लोएस्ट कॉस्ट में, कम से कम लागत पे पूरा करना। अगला कंसेप्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पहला पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है किस बेस पर? उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई उद्देश्य होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने का। तो हमारा मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है कि एफर्ट लगाए। किस चीज़ का एफर्ट? किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का एफर्ट लगाए, किस लिए? किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब होता है कि मैनेजमेंट को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब कहीं पे भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है इसका, सब जगह ये अप्लीकेबल होता है। कौन? मैनेजमेंट। अब चाहे वो बिग बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिटेबल। नॉन प्रॉफिटेबल कैसे? एनजीओ जैसे, ये एनजीओ होते हैं हमारे नॉन प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आता है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब होता है कि इसमें एक एक्टिविटी नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। इसमें इंक्लूड होते हैं थ्री मेन एक्टिविटीज। थ्री मेन एक्टिविटीज कौन सी? पहली होती है हमारी पर किसी भी काम का मैनेजमेंट, उसको पहचानना कि किस टाइप का वर्क है वो। सेकंड आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब होता है कि कौन सा काम किस पीपल से कराना है, किस पर्सन से कराना है। थर्ड आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस मतलब होता है कि वर्क को पीपल से कनेक्ट करना। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। जब तक कोई भी बिजनेस परफॉर्म करता है तो ये तब तक कंटिन्यूसली चलते रहता है। फिफ्थ आता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेला रन नहीं करता, उसमें बहुत सारे पीपल्स या इंडिविजुअल एफर्ट्स लगते हैं। ग्रुप एक्टिविटी होती है हमारी, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल का कलेक्शन होता है। एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट, हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है किसी भी एम को अचीव करने के लिए। सिक्स्थ आता है हमारा डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन होता है चेंजिंग से। मैनेजमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। किस वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से। किसी भी इन्वायरमेंट की वजह से वो चेंज होते रहता है। सेवेंथ आता है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब होता है मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, और टच भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे फील कर सकते हैं, इसके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अगला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। मैनेजमेंट के मेनली तीन ऑब्जेक्ट होता है। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, कि ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्ट क्यों है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है उसका।
सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्ट, कि उसके समाज के प्रति उसका क्या उद्देश्य है। थर्ड आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्ट, जो इंडिविजुअल पर्सन वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम बात करें पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट उसके आते हैं। पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लॉन्ग टाइम तक किसी भी बिजनेस को रन करवाता है कंपटीशन मार्केट पे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में प्रॉफिट मोटिव से आती है, कम से कम उतना रेवेन्यू वो जनरेट कर ले कि अपने कॉस्ट को वो कवर कर ले। थर्ड आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को प्रेजेंस करता है, उसकी ग्रोथ सक्सेस से मेजर कर पाती है। अब आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है क्वालिटी गुड को प्रोवाइड करना एट अफोर्डेबल प्राइस। किसी भी अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी गुड अपने समाज को देना। सेकंड आता है हमारा पॉइंट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अपने समाज में या फिर अपने सोसाइटी में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रोड्यूस विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंटल। किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना विदाउट एनवायरमेंटल को हार्म करे बिना। लास्ट ऑब्जेक्ट आता है हमारे मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट से क्या मतलब होता है? पर्सनल ऑब्जेक्ट की जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको एक फेयर रिम्यूनरेशन मिला जाए। फेयर रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन को पहले हम जानते हैं ये होता क्या है। रिम्यूनरेशन होता है हमारा सैलरी हो, वेजेस हो गया, ये होते हैं रिम्यूनरेशन। एक फेयर रिम्यूनरेशन दिया जाए कि हर एक इंडिविजुअल उससे खुश हो। सेकंड होता है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ मतलब कि हर एक कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए एक सेमिनार अरेंज करती है कि जिससे उनका पर्सनल ग्रोथ हो, वो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। थर्ड आता है हमारा गुड वर्किंग इन्वायरमेंटल। गुड वर्किंग, थर्ड पॉइंट आता है हमारा गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। अपने एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंटल, एक वर्किंग इन्वायरमेंटल उन्हें देना चाहिए, जैसे वो एसी में काम करे, इस तरीके का कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल इस तरीके के एजुकेशनल कंटेंट को पाने के लिए, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।